आर्किटेक्ट में जाने के लिए इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? हमारे जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात थी कि आखिरत के नज़दीक जो है ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ऊंची ऊंची इमारतें तामीर होंगी। जी जी। तो वो एक मेरा माइंडसेट था। तो लास्ट एंड ऑफ द डे जो है बिल्डिंग रिलेटेड जो है रूरल एरिया रहने दीजिए या फिर अपना मेट्रो सिटीज रहने दीजिए, उसको तो हासिल करना ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। फिर एक बार मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ द एंटरप्रेन्योर्स डाइजेस्ट पॉडकास्ट लेकर, एक और गेस्ट के साथ जो गुलबर्गा के वन ऑफ द रिनोव्ड पर्सनालिटी हैं और हिडन चेहरा जिसको हम कह सकते हैं। अभी तक सोशल मीडिया पे ज़्यादातर हमको देखने नहीं मिला है, लेकिन गुलबर्गा के कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्ट और कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। एक यूनिक इंडस्ट्री के साथ, नई इंडस्ट्री के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। वजह यह है कि गुलबर्गा इंजीनियर्स का हब माना जाता है और सेम इंजीनियर्स के लिए ये स्पेसिफिक वीडियो रहेगा। तो आज हम एक वन ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ऑफ गुलबर्गा के साथ हाजिर हुए हैं, जिनका नाम आर्किटेक्ट अब्दुल खदीर साहब। अब्दुल खदीर भाई, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, वेलकम है हमारे इस शो में। जी, थैंक यू। तमाम गुलबर्गा की आवाम की तरफ से, दी गुलबर्गा मिरर डेक्कन डाइजेस्ट टीम की तरफ से आज आपका जो आप टाइम दिए हमारे पॉडकास्ट में, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। मैं तो पहले शोएब और उनकी हमारे डेक्कन डाइजेस्ट और गुलबर्गा मिरर की टीम को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो आप लोगों ने मुझे उस काबिल समझा और आपके पॉडकास्ट पे मुझे इनविटेशन दिया। जी खदीर भाई, सबसे पहले सवाल तो यही रहेगा कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, कहाँ से बर्थ बाय बर्थ आप कहाँ से हैं? मैं ओरिजिन जो है मेरा नेटिव प्रॉपर गुलबर्गा ही है। अच्छा। मैं बिलोंग करता हूँ गुलबर्गा से ही है, ब्रॉन एंड बॉटअप लोकली है मेरा। अच्छा। मेरा एजुकेशन जो स्कूलिंग रहा फ्रॉम केजी टू 10th स्टैंडर्ड मैं टेनिपल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, खाजा कॉलोनी। हाँ। वहाँ से स्कूलिंग के बाद जो है नेक्स्ट मेरा नेशनल कॉलेज पीयू कॉलेज, जी। वहाँ से मेरा पीयूसी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर विद साइंस बैकग्राउंड हो गया। साइंस बैकग्राउंड। आफ्टर दैट वहाँ से जो है मेरा आर्किटेक्चर में जो एडमिशन हुआ है पीडीए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पीडीए जो 5 years कोर्स रहता है। जी। डिग्री कंप्लीशन जो है मेरा पीडीए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, डिग्री कंप्लीशन पीडीए कॉलेज से। पीडीए कॉलेज से डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैंने जो है हैदराबाद में अराउंड 1.5 years प्रैक्टिस किया हूँ एट साधु एसोसिएट्स, जो अपना ऑफिस रहा है वो बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 जी, नियर बाई टू एमएलए कॉलोनी। अच्छा अच्छा। वहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद मैं फिर से जो है गुलबर्गा आके रिटर्न यहाँ पे मेरा फर्म ओपन किया। अच्छा अच्छा। 2014 में। 2014 में जी। तो बेसिकली पैदाइश गुलबर्गा की, स्कूलिंग गुलबर्गा की, हाई स्कूलिंग गुलबर्गा की, ग्रेजुएशन गुलबर्गा, बिजनेस भी गुलबर्गा। प्योरली बोल सकते हैं कि गुलबर्गा की जो है ना खदीर भाई की बैकग्राउंड है और प्योर गुलबर्गा का ये प्रोडक्ट हमारे सामने आज है जी, इन टर्म्स ऑफ सक्सेसफुल। खदीर भाई, स्कूलिंग लाइफ में स्कूल से लेते हुए, क्योंकि एक बच्चे का साइकिल होता है, स्कूल में एक अच्छे रैंकिंग पे आता है, लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन में जाता है बच्चा डाउनफॉल पे आता है, या फिर हाई स्कूल में डाउनफॉल पे आता है, या फिर पीयूसी में डाउनफॉल पे आता है, या फिर एक बच्चे का हाई स्कूल के बाद पीयूसी में किक स्टार्ट होता है। तो आपका क्या जर्नी रही है स्कूलिंग में? मैं जो है स्कूलिंग में एक एवरेज या फिर पूरा बॉटम भी नहीं कह सकते या टॉप हायर एंड भी नहीं कर सकते। अच्छा। टॉप 5 में रहता था मैं अप टू 10th स्टैंडर्ड। अप टू 10th। वहाँ से फिर जब मैं पीयूसी ज्वाइन किया नेशनल कॉलेज में, वहाँ पे थोड़ा सा मुझे फ्लक्चुएशंस हुए डिग्री रिलेटेड। फिर नेक्स्ट जब मैं अपने एक्टिविटीज़ यानी कि कॉलेज में जब एंटर हुआ मैं डिग्री कॉलेज में आर्किटेक्चर में, एक एवरेज स्टूडेंट रहा करता था। वहाँ से जो नेक्स्ट मेरा फील्ड में एक्सपोजर जब स्टार्ट हुआ, स्लोली जब हैदराबाद गया मैं, वहाँ पे प्रैक्टिसिंग के दौरान में थोड़ा मुझे फील्ड से क्या है लगाव ज़्यादा होना शुरू हो गया, और एक्सपोजर जैसा जैसा मिलता गया मुझे टॉकिंग पावर भी इंक्रीज होता गया, और वहाँ से फील्ड में भी इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ता गया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जो प्रैक्टिसिंग स्टार्ट हो गई मेरी, आज तक भी मेरी प्रैक्टिस चल रही है फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। माशाल्लाह। तो खदीर भाई, ऐसे मतलब यूजुअली एजुकेशन सेक्टर में होता है, माँ बाप की बात हो, कुछ भी हो, तो माँ बाप ये समझते हैं कि बच्चा
टॉप में 95 99 ही लाए तो आगे कुछ कर सकता है, कामयाबी हो सकती है। तो आपके पेरेंट्स का क्या माइंडसेट था, कैसा आपकी पेरेंटिंग हुई है, कैसा रहा है? जी, स्कूलिंग या आफ्टर दैट स्कूलिंग के बाद में जो हर एक वालिदैन का, पेरेंट्स का सपना होता है कि वो एक अपने बच्चे को क्या है, एक हायर मुकाम पे देखना या चाहिए। क्वालिफाइड विद जो है अपना एक वेल सेटल्ड या फिर एक जॉब ओरिएंटेड पर्सन सोचते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिग्री कंप्लीट होने के बाद जब मेरा स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे स्लोली स्लोली जब मैं जैसा जैसा बढ़ते गया, जी, वैसा मेरे पेरेंट्स और मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे फ्रेंड सर्कल सब लोग मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किए। जी। स्लोली स्लोली करते करते मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम पे पहुंच गया हूँ। एक मेरा नाम खदीर एसोसिएट जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक पहचान बन गई है मेरी जी, जी, गुलबर्गा। बिल्कुल। ये सब जो है मेरे वालिदैन की, फैमिली मेम्बर्स की और मेरे फ्रेंड सर्कल्स की दुआएं और उनके साथ मेरा जो है अटैचमेंट्स जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से अभी बिजनेस में एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपना खुद का फर्म आप स्टार्ट किए, जो बिजनेस में आए, खुद से स्टार्टअप आपने किया, तो इसमें पेरेंट्स का कितना बैकअप था, सपोर्ट था, एज एन इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी होता है स्टार्टअप में, क्या था वैसे इसमें? सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट यानी कि मेरा जो एजुकेशन रहा वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट रहा। जी, जो क्वालिफ़िकेशन और जो मेरे मैनर्स और जो मेरे साथ जो गाइडेंस रहा है वालिदैन का, ख़ास करके मेरे वालिदा और वालिद साहब का, मुझे बहुत काफ़ी सारा सपोर्ट रहा। मैं यूजुअली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, जी, जो कि ना एंसेस्टर प्रॉपर्टी या फिर मेरा जो है बैकग्राउंड एंसेस्ट्रल कुछ भी फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं था। अच्छा, मेरे लिए एक न्यू फील्ड ही थी आर्किटेक्चर, कंप्लीटली न्यू। कंप्लीटली न्यू फील्ड ही थी। तो मैं जब धीरे-धीरे मेरे वालिद साहब का एक मेन इम्पोर्टेंट उनका ये कहना था कि आर्किटेक्चर के बजाय जो है मैं सीएस हाँ, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को प्रेफ़र करो। अच्छा, वो चाहते थे कि सॉफ्टवेयर कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो उनके लड़के के लिए, जो मैं हूँ, जी, मेरे लिए क्या है कंप्लीट लाइफ एकदम पीसफुल अंडर द एसी, एसी, उसमें काम करने के लिए। जैसा कि अभी हमारी फील्ड जो है कंस्ट्रक्शन, हॉट ड्राई हाँ, क्लाइमेट, धूप है, बिल्कुल, बारिश है, जो भी क्लाइमेट्स रहेंगे उसमें डायरेक्ट एक्सपोजर रहता है। तो एक हर माँ बाप का सपना रहता है कि बच्चे को जो है अपनी एक सुकून की ज़िंदगी मिल सके। तो बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज जो भी मुकाम पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल भी नहीं कह सकते, काफ़ी एक इम्प्रूविंग फील्ड की तरफ जा रहा हूँ, जो कि मेरे लिए एक एसी की जो है सुकून वाली ज़िंदगी वो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रही है अच्छा, उसी में आपका जो जाके। ग्रेजुएशन हुआ, जो आप इंजीनियरिंग किए, वो कौन से फील्ड से? मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ बीआर्क, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, जो अच्छा, 5 इयर्स डिग्री है, जो पीडीए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से हुआ। मेरा जो ड्यूरेशन रहा है 2005 टू 2005-6 टू 12 कंप्लीशन रहा है। तो फिर बैकलॉग्स कितने थे आपके नहीं, फर्स्ट ईयर? बैकलॉग्स तो रेगुलर चलते हैं लेकिन ईयर ड्रॉप आउट नहीं रहा, मैं ईयर ड्रॉप आउट नहीं रहा। कंप्लीटली रेगुलर पास आउट रहा हूँ। जी, क्योंकि मैं भी एक इंजीनियरिंग मैं डिप्लोमा मैकेनिकल करके फिर इंजीनियरिंग में केबिन से स्टार्टअप किया था। हमारे जो फ्रेंड सर्कल में एक होता है बैक पेपर्स, बैकलॉग्स आर द बैकबोन ऑफ इंजीनियर्स। तो ये मतलब क्लास के टॉपर्स एक अलग वेव में होते हैं, अरे ये तो जी, टॉपर है, लेक्चरर के करीब है, ऐसा है। फिर बैकलॉग्स की एक कैटेगरी अलग होती है, तो उससे कोप अप करके कैसा आप निकलना हुआ, या फिर चाहते थे कि निकले, या फिर लास्ट नाइट ये एजुकेशन आप जो करना? बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। एक महीने में अगर देखा जाए तो दूसरे फील्ड्स में कैसा होता है मुझे पता नहीं है, जी, लेकिन फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर में यहाँ पे स्टडीज एक सेपरेट चीज़ है, जी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। बिल्कुल। जो आर्किटेक्ट्स है, जो जितना ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे उनको ज़्यादा नॉलेज मिलेंगे फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। जी, जी। ये मस्ट एंड शुड है, रोम अराउंड द वर्ल्ड। हुँ, आपको जितना एक्सपोजर मिलता जाएगा उतना आप एक्सप्लोर कर सकेंगे, उससे जो है हम क्रिएटिविटी डेवलप कर सकेंगे। बिल्कुल। अगर एक ही जगह पे हम एक रूम में कॉम्पैक्ट बंद होके या गूगल करके कुछ स्टडी करना चाह रहे हैं तो वो कंप्लीट नहीं हो सकता। जब तक आप घर से नहीं निकलेंगे तो आपको नॉलेज नहीं मिलेगा फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। जी, जी, जी। तो कॉलेज में कैसा, मतलब आप फर्स्ट बेंच पे बैठ के एजुकेशन करने वाले थे, लास्ट बेंच पे थे, या फिर पीछे से लेक्चरर्स के साथ हँसी-मज़ाक करने वाले? नहीं, मैं फर्स्ट या सेकंड बेंच का ही स्टूडेंट रहा हूँ कंप्लीट अच्छा, अप टू दी कॉलेज स्टडीज। मेरा कॉलेज तक केजी भी? टू पूरा अपना मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छा, ये पीडीए ग्रेजुएशन। पीडीए कॉलेज के थोड़ा-सा एक नज़रिया है, पीडीए कॉलेज में जो पढ़ने वाले बंदों को थोड़ा हायर क्लास प्रेफ़रेंस देते हैं, मतलब अरे पीडीए में पढ़ रहा बच्चा, ऐसा थोड़ा है माइंडसेट गुलबर्गा में। मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन वो होता है ना कॉलेज लाइफ़ का नया-नया जज़्बा, तो उसमें कॉलेज लाइफ़ में आपको बंक्स मारना, वो क्या ऐसा कुछ स्टोरी? यूजुअली मैं
अपना जो कॉलेज था गुलबर्गा में, ब्रांच जो है मेरा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो कोर्स रहा है वो सिर्फ गुलबर्गा में एक ही कॉलेज में अवेलेबल था उस टाइम पे। हाँ उस टाइम पे। अब रिसेंटली एक 4-5 इयर्स हुआ है जो अप्पा कॉलेज में रिसेंटली एक ब्रांच आ चुका है आर्किटेक्चर का सेपरेट। नहीं तो गुलबर्गा के लिए आर्किटेक्चर जो है एक ही कॉलेज में मौजूद था जो कि पीडीए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। तो एक टाइम था आर्किटेक्चर का जो टाइमिंग्स रहता था हमारा, टोटली हमारा जो डिपार्टमेंट रहा है पीडीए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से टोटली डिफरेंट ब्रांच है अपना। हाँ। तो ये अपना कॉलेज का टाइमिंग भी और उसके साथ में जो एक्टिविटीज़ रहते हैं या फिर हमारे जो क्लासेस रहते हैं वो जो शेड्यूल रहता है वो टोटली डिफरेंट है इंजीनियरिंग से। तो अपना जो कॉलेज रहता था फ्रॉम मॉर्निंग 8 to 2। अच्छा। और ज़्यादा जो स्टडीज़ होते हैं अभी तक टिल डेट भी जो है आर्किटेक्ट जो स्टूडेंट्स रहते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर या प्रोफेशनल जो भी हैं, स्टडीज़ जो है उनका यूजुअली टाइमिंग से टोटली चेंज रहता है। हाँ। तो वो यूजुअली हमारा जो रहता था ड्राफ्टिंग वर्क ज़्यादा रहता था वो टाइम पे। ऑटोकैड वो सॉफ्टवेयर बहुत कम थे उस दौरान में जो है ड्राफ्टिंग वर्क, हिस्ट्री के स्केचेस, शीट्स, ड्राइंग्स रिलेटेड टू फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर जो भी वर्क रहता था इवनिंग सेशंस में ज़्यादा वर्क रहता था, नाइट आउट ज़्यादा होते थे। अच्छा। तो दूसरे जो रहते थे हमारे थ्योरी क्लासेस बहुत रेयर रहते थे। हाँ। और जो आर्किटेक्चर का एक ऐसा स्ट्रीम है जो मैक्सिमम बच्चे, हम रहने दीजिए या हमारे सीनियर्स या जूनियर्स, मैक्सिमम लोग आर्किटेक्चर इसलिए प्रिफर करते थे वो टाइम पे जो पीयूसी पास आउट थे कि मैथमेटिक्स को अवॉइड करने के लिए आर्किटेक्चर को प्रिफर करते थे वो लोग। मतलब कहाँ नंबर सॉल्व करते जाना, कहाँ थ्योरम सॉल्व करना। जो सॉम रहता है स्टडी ऑफ मटेरियल्स वो थोड़ा टफ रहता है, वो अपने पास भी रहता है आर्किटेक्चर फील्ड में भी सब्जेक्ट, लेकिन वो ज़्यादा टफ होने की वजह से थोड़े लोग सिविल या फिर मैकेनिकल को अवॉइड करके आर्किटेक्चर की तरफ ज़्यादा आते हैं। अच्छा, आपका आर्किटेक्ट में जाने का रीज़न क्या था? क्या वालिद साहब का प्रेफरेंस था, फैमिली का था, या आपकी खुद की चॉइस थी? नहीं, ये टोटली मेरा पर्सनल इंटेंशन था। फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर के लिए रिलेटेड टू आर्किटेक्ट जो है मेरा फील्ड का एक अलग ही इंस्पिरेशन रहा है। फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड जो है मैं गूगल या फिर हम अपने रिलेटिव या फिर दूर के कहीं पे भी जब देखता था तो शीट्स, ड्राइंग्स रिलेटेड जो है स्टडी उसके रिलेटेड मेरे को एक अलग ही इंटरेस्ट था उसमें। तो वो फील्ड इंटरेस्ट को देखते हुए मैंने इंक्वायर करते करते जो है एक नाटा एग्ज़ाम होता है पीयूसी के बाद। वो नाटा एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के बाद ही आप आर्किटेक्चर में एडमिशन लेते हैं, सीईटी विद नाटा। तो ये नाटा क्या है? नाटा एग्जाम के बारे में नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ आर्किटेक्चर। अच्छा। जो कि एवरी स्टूडेंट को जो है आर्किटेक्चर में एडमिशन लेने से पहले वो टेस्ट देकर ही लेना रहता है। अच्छा, तो वो नाटक, लेकिन ये एक यूनिक चीज़ है। मतलब जिस टाइम पे आप पास आउट की बात कर रहे हैं उस टाइम पे स्पेसिफिकली गुलबर्गा की अगर उस टाइम की बात की जाए तो आर्किटेक्ट का उतना क्रेज़ नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब में गुलबर्गा को काउंट किया जाता है कि मेट्रो सिटी तो नहीं है, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में आता है, मतलब आर्किटेक्ट का उतना ज़्यादा ये नहीं था। तो आर्किटेक्ट में जाने के लिए इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? मेरे माइंड में जो है एक बात थी जो रिलीजियस, हमारे जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात थी कि आखिरत के नज़दीक जो है ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ऊंची ऊंची इमारतें तामीर होंगी। जी। तो वो एक मेरा माइंडसेट था। तो लास्ट एंड ऑफ द डे जो है बिल्डिंग रिलेटेड जो है रूरल एरिया रहने दीजिए या फिर अपना मेट्रो सिटीज़ रहने दीजिए, उसको तो हासिल करना ही है। हाँ। तो वो एक प्लेटफॉर्म था, मेरी सोच थी, वो तो एक सेकेंडरी पार्ट था। ये फ्यूचर हो सकता है। हाँ, फ्यूचर हो सकता है। और एक प्राइमरी जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट था, एक तो मैथमेटिक्स तो रहा ही है, उसके साथ में और एक दूसरी जो मेन मेरे माइंड में जो थी चीज़ कि आर्किटेक्चर लेने के बाद सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं हम। अच्छा। ये फील्ड सिविल ऐसी है, सिविल इंजीनियर रहने दीजिए या आर्किटेक्चर रहने दीजिए, ये फील्ड में कैसा है टोटली वी आर द बॉस। वी आर द बॉस मीन्स वी डोंट हैव टू वर्क अंडर एनी अदर। जी, तो इसीलिए वो भी एक जो ये आपका जो पॉइंट है, इसी एक रीजन की वजह से आज आप हमारे गेस्ट हैं कि वी आर द बॉस वाला जो मोटिव है। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि गुलबर्गा की आवाम में, गुलबर्गा के यूथ्स को ये मैसेज और यही इंस्पिरेशन जो आपके अंदर थी इनबिल्ट पहले से, यही हम लोग डिलीवर करना चाह रहे हैं। शायद कुछ लोगों के लिए वियर्ड होगा कि मतलब एक आर्किटेक्ट इंडस्ट्री से आप गेस्ट को लाकर बिठा दिए हैं, क्या ऐसा बड़ा कमाल किए हैं, लेकिन हमारा मेजर रीज़न आपको इनवाइट करने का यही है कि लोगों में आज इंजीनियर्स गुलबर्गा में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सारे इंजीनियर्स इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद बाहर जाने का स्कोप सोचते हैं। तो आपका क्या था वैसे बाहर जाने वाला?
मेरे वालिदैन का भी इंटरेस्ट यही था कि मैं जैसा ही मेरा डिग्री कंप्लीट हो, प्रैक्टिस करते ही मैं डायरेक्ट मैं भी गल्फ या अब्रॉड की तरफ मूव हो जाऊं, अच्छा, कि एक पीसफुल लाइफ जॉब से। लाइफस्टाइल या फिर अपना सेटअप जो भी रहेगा उसको पीसफुल तरीके से कंप्लीट कर सकूं। लेकिन एक थोड़ा ड्यूरेशन के बाद जब मैं हैदराबाद में जॉब करता था, जी, तो मेरा यूजुअली रूटीन कैसा रहता था, मंडे टू सैटरडे जी, हैदराबाद में जॉब करता था मैं, अच्छा, और सैटरडे नाइट जी, जब के टाइम पे जो है पूजा ट्रैवल, ये पूजा, अपना साई साइड, ट्रैवल्स से रिटर्न गुलबर्गा आता था मैं। संडे के दिन जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स रहते थे लोकल, हाँ, मैं कॉलेज के टाइम से ही मेरा पार्ट टाइम जो है सर्विसेज स्टार्ट किया अच्छा, था। कॉलेज के टाइम से, कॉलेज के टाइम से ही, एट द टाइम ऑफ फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर मैं मेरा साइड बिजनेस या फिर मेरा फोकस मेरे फील्ड पर स्टार्ट हो चुका था। जब से ही मैं जो है फील्ड में वर्क करता था, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फ्री में भी प्रैक्टिस किया हूँ मैं, और विदाउट जो है अपना प्रोफेशन को जो है डेडिकेटेडली मैं फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर से वर्क करता रहता था। जब हैदराबाद में मैं जब प्रैक्टिस करता था, तो सैटरडे यहाँ पे आता था रिटर्न, सैटरडे नाइट, संडे नाइट को फिर यहाँ से पूरा एक्टिविटीज अटेंड करके फिर रिटर्न में मंडे मॉर्निंग हैदराबाद में रहता था। तो वही जो है मेरी वालिदैन की दुआएं हैं और मेरी मेहनत है और स्ट्रगलिंग है, जो मुझे यहाँ पे आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज खदीर एसोसिएट्स के नाम से जाना जाता हूँ। माशाल्लाह, और मैं एक मैसेज देना चाहूँगा गुलबर्गा के यूथ्स के लिए, ख़ास करके जी, कौन सी भी फील्ड आपके लिए आप सेल्फ चूज़ कर सकते हैं। रिलेटेड टू आर्किटेक्चर क्या है, ये फील्ड में आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना एक्सप्लोर करेंगे और जितना स्ट्रगल करेंगे, आप उतना सर्वाइव हो सकते हैं बिल्कुल। गुलबर्गा के लिए। अच्छा, खदीर भाई, जब आप कौन से ईयर में फर्स्ट आप जॉब स्टार्ट किए थे? 2012 में जब मेरा पास आउट हुआ, तो 2012, तो उसका इमीडिएट एक 2 मंथ्स में मैं जो है हैदराबाद टॉप में? 3 फर्म्स में मैं इंक्वायर किया जॉब्स के लिए। जी, तो टॉप 3 में भी मेरा सिलेक्शन हो गया ड्यू टू सैलरी या फिर उनका ऑक्यूपेंसी। साधु एसोसिएट्स में ज्वाइन हो गया मैं। साधु एसोसिएट्स, वो जो मेरे सर थे श्रीनिवास राव आर्किटेक्ट थे, वो जी, भी जो है असलम एसोसिएट्स में जॉब कर चुके थे, अच्छा, अच्छा, वहाँ के पार्ट एंड पार्सल थे। वो उनके फर्म में मैं प्रैक्टिस करके 1 एंड 1.5 ईयर वहाँ पे मेरा जो है ज़्यादा प्रैक्टिस जो रहा, मेरा फोकस रहा वास्तु रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए। अच्छा, वास्तव में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को सभी लोग, मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट क्राइटेरिया में मेरे पास जो है नॉन मुस्लिम्स ज़्यादा हैं, अच्छा, तो वास्तु प्रिफर्ड क्लाइंट्स ज़्यादा है। वास्तु इज़ नथिंग बट द क्लाइमेटोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा करिकुलर इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है। तो ये आपका जब उस टाइम पे जब आप पहली जॉब स्टार्ट किए थे, तो आपकी पहली सैलरी कितनी थी? जब मैं स्टार्ट किया था, मेरी जो अल्हम्दुलिल्लाह जब की फर्स्ट सैलरी जो थी मेरी 8000 रुपीज़ थी। 8000 रुपए 8000 उस टाइम रुपीज़ पे। जी। अच्छा, 8000 रुपीज़ में जब आप बता रहे थे कि वीक में एक 2 बार आपका आना-जाना, एक जी, एक बिल्कुल। बार आने का, जाने का, तो उसका बस की टिकट कितनी थी उसका? मेरी साई ट्रैवल से जब आता था मैं 250 रुपीज़, ये अपना साई ट्रैवल से 250 रुपीज़ में आता था मैं, और एक 250 260 अराउंड सुहास, जो गवर्नमेंट राजहंसा या हाँ, हाँ। सुहास बस थी, उससे रिटर्न में हैदराबाद को अच्छा, जाता तो एवरेज पकड़ लें तो वीक में 500, जहाँ एक टाइम पे, तो 4 वीक के आपकी 2000 तो था। जी, सिर्फ बिल्कुल। आने-जाने में चले गए। तो 8000 में से अब 2000 माइनस कर लें तो 6000 बचते थे। 6000। आपके रहने-खाने का खर्चा हैदराबाद में अप्रॉक्सिमेट? तो मेरे जो 8000 जो मेरी जो सैलरी आती थी, वो तो पूरी तकरीबन पूरी ज़ीरो हो जाती थी। हाँ, लेकिन मेरे जो पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी रहते थे, हाँ। उसके लिए मैं जो रूटीन मेरा जो वर्क था, वो स्ट्रगलिंग पीरियड जो है मेरे लिए बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है। मैं आपको ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि बेसिक जब भी इंजीनियर एक जॉब पे स्टार्ट करता है, तो उसकी जर्नी मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरीके की होती है। जी, तो एक टाइम उसको आता है कि वो बोलते हैं कि यार मैं कमा 10,000 रहा हूँ, 2000 खर्चा हो रहे हैं, 2000 खाने-पीने में जा रहे हैं, 2000 अकोमोडेशन में जा रहे हैं, फिर घर है 1000-2000, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, तो ये बच जी, कुछ भी नहीं रहा है, पीछे बैकअप कुछ भी नहीं है, तो करके क्या फ़ायदा है? जी, तो सही ये है। माइंडसेट आता था, कभी ये माइंडसेट आया आपका कि माइंडसेट आता रहता है, लेकिन अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो आप ये फीलिंग्स कैसे नहीं पॉज़िटिव आएँगे। रखेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब मैं 8000 में अगर कैसे सर्वाइव करूँगा, अगर ये सोच कर चलता, तो मैं गुलबर्गा भी नहीं आ सकता था। बिल्कुल। और उसके लिए क्या है, अगर ज़्यादा हायर लालच जैसा चाहते हैं, लालच जैसा बोलते हैं लोग, लालच की तरफ अगर मैं बढ़ता जाऊँगा, तो ये स्ट्रगलिंग और ये जो दुआएँ हैं, इसमें जो है रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी कवर होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। अच्छा, तो मस्जिदों के डिज़ाइंस हैं या मदारिस के हैं या थोड़े जो भी मंदिर के जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं, उसके रिलेटेड जो फ्री ऑफ कॉस्ट डिज़ाइन
वो एक सर्विस रहती है। और सोशल कॉन्टैक्ट्स, ये फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर में जो है सोशल कॉन्टैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है जी। मैं जितना घूमूंगा फिरूंगा, जिस लोगों से जितने कॉन्टैक्ट्स रहेंगे उतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स और उतना अवेयरनेस आ जाएगा, और मेरी फील्ड में जो है मुझे नॉलेज भी गेन होता रहेगा। जी जी। कदीर भाई, जिस सैलरी की जहाँ पे बात हो रही थी, तो स्टार्ट से ही इसका मतलब आपका एंटरप्रेन्योरल जहन था कि कुछ ना कुछ इससे साइड में कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएं या फिर प्रोजेक्ट्स करते रहें, साइड इनकम जनरेट होती रहे। तो इसी पॉइंट के ऊपर आप नए इंजीनियर्स को किस तरीके से बिजनेस का माइंडसेट देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? एक तो जो है मेन फोकस जो रहता है आपका स्ट्रगल, जो जैसा कि आपने पूछा कि 8,000 सैलरी जो है वर्कआउट होगी या नहीं। जी। अगर हम उस पे ही स्टिक रहेंगे कमर्शियल बेसिस पे, तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हाँ। स्टेप आपको रिस्क लेना ही है लाइफ में। जी। अगर आपको तिजारत करना है या सेल्फ स्टैंड करना है, तो आपको जो है रिस्क फैक्टर तो झेलना ही है। या तो आपको फैमिली की तरफ से भी सुनना पड़ेगा, हाँ। खानदान वालों के ताने भी रहेंगे, फ्रेंड सर्कल के कमेंट्स भी रहेंगे, हाँ। और जो है फ्यूचर के लिए आपको आगे भी बढ़ना है। तो उसमें सबको आगे निकलना रहता है, तो कभी प्लस कभी माइनस दोनों भी चलते रहता है फील्ड में। तो जो है हम ज़्यादा मेन कंसंट्रेशन हमारा स्ट्रगल का, मेहनत ज़रूरी है, बाद में सफलता तो आपको ऑटोमेटिक मिलते रहेगी। स्ट्रगल की जब आप बात करें, ऐसे कौन सा स्ट्रगल आपके लाइफ में जहाँ पे आप अगर याद करेंगे तो या वो दिन कभी जिंदगी में मैं नहीं भूल सकता, स्ट्रगल वाला? वैसे तो ऐसा कुछ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं हो है सकता है सफर में प्रिसाइजली। कोई मुश्किल आया हो, यार ये तो मतलब 8,000 में मैं करूंगा क्या, खाऊंगा क्या, प्रोजेक्ट्स मिल नहीं रहे हैं हाथ पे, ऐसा कुछ स्ट्रगल वाला सोचेंगे तो? स्ट्रगल मेरी लाइफ में स्टार्टिंग का पीरियड जो आप कह सकते हैं कि कॉलेज डेज में, कॉलेज के लिए आना जाना मुझे एक दिक्कत थी ज़्यादा। उस टाइम पे जो है ना मेरे पास ना बाइक थी ना कार का ज़माना था। वो जी। टाइम पे स्टूडेंट्स यूजुअली बाइक्स पे जाते थे। तो मेरा जो पास आउट हुआ था स्कूल के बाद, जो कॉलेज के बाद जब मेरे पास जो है साइकिल थी, तो थोड़ा शेम फीलिंग आती है, गिल्टी फीलिंग आती है कि दूसरे लोग साइकिल जो पे है, पीडीए जाना हाँ है। पीडीए को जाना है। तो थोड़े टाइम तक गया मैं, फिर मेरे दोस्त के पास पिकअप। जब बाइक थी, मेरे पड़ोसी भी थे नेबर, उनका काफ़ी सपोर्ट भी रहा मुझे, और मैं उनके साथ भी था, और उनका एक रिलेशन भी अच्छा था मेरे साथ में। जी। तो उनके साथ जॉइन होता, तो वो एक फीलिंग था। और एक जो है हैदराबाद में कभी रूममेट्स रहते थे, कभी हाँ। नहीं रहते थे, तो वो थोड़ा मुझे अकेले वक्त गुजारना पड़ता था हैदराबाद में भी, खास हाँ। करके नाइट्स जो थे मुझे बहुत काफ़ी जो है डरावने, या फिर मैं सिंगल रहते हुए भी स्ट्रगल कर चुका हूँ। अच्छा तो अच्छा। वो मेरा सफ़र जो है थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा डेंजर अच्छा, रहा। ये ऑफिस मोनोपोली भी बहुत चलती है, उस जी। टाइम पे भी थी, आज भी आज चल रही है ऑफिस मोनोपोलीज के। सीनियर अपने दोस्तों को लाना चाहता है जॉब पे अपने ऑफिस में, या फिर अपने रिश्तेदारों को किसी को जॉब लगाना चाह रहा है, उसको उससे उसका मुंह बुराज गया तो उसको काटना चाहते हैं। ये ऑफिस मोनोपोली उस टाइम पे भी हैदराबाद में थी? ऑफिस तो वैसा कुछ नहीं था वहाँ पे, माहौल एटमॉस्फेयर टोटली डेवलपिंग स्टेज पे था जब तेलंगाना अभी हाँ। नहीं हुआ था, टोटली आंध्र प्रदेश बोल के जाना जाता था। अच्छा। स्लोली स्लोली जो है वो टाइम पे डेवलपमेंट्स काफ़ी रहते थे, तो वैसा ऑफिस में मोनोपोली वैसा कुछ नहीं रहा। लेकिन प्रैक्टिसिंग के लिए काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था हैदराबाद में, जब मैं टायर मेट्रो सिटीज़ था वो। जी। तो वहाँ से जो कुछ सीखा हूँ मैं, वहाँ से जो है गुलबर्गा में एक स्टार्टअप लेके मैं इनिशिएट करके 2014 में मेरा ऑफिस सेटअप किया। अच्छा, ऐसा कौन सा मूवमेंट था कि चलो आप तो जॉब तो स्टार्ट किए थे, साइड में आपके कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, लेकिन ऐसे कौन सा टाइम था जब आपने डिसाइड किया नहीं यहाँ से जॉब क्विट करना है, अभी कल से मैं खुद का कुछ ना कुछ स्टार्ट कर लूँगा? 2013 के एंड में जब मैं सोचा काफ़ी, ये जॉब तो मेरी जैसा कि आपने बताया कि 8,000 8,000। 10,000, वो तो सैलरी तो एक ऑब्वियसली हर एक को ज़रूरी थी है। उसके साथ में जो है एक टाइम पीरियड मेरा ऐसा आ गया कि मुझे गुलबर्गा शिफ्ट होके कुछ मेरा भी स्टार्टअप करना चाह रहा था। तो उस दौरान में जो है मैं जब एक विज़िट के लिए आया था संडे, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ में जो है अपना हमारे जो प्रेज़ेंट कॉर्पोरेटर हैं लियाकत पटेल साहब, उनकी जो बिल्डिंग है राज जी। सर्विस वालों की, वहाँ पे टी टाइम के लिए, टी के लिए जैसा ही जाते हैं हम दोस्त लोग, तो वहाँ पे बैठे थे। तो ऐसे डिस्कशन में क्या है, एक ऑफ़िस के रिलेटेड इश्यू पे डिस्कस हुआ। मेरे दोस्त आर्किटेक्ट्स ही थे वो लोग, तो वो सामने का एड्रेस बता दिया एग्जैक्टली अपोजिट, जो प्रेजेंट अब ऑर्थो वन हॉस्पिटल है ओके। उसके एग्जैक्ट अपोजिट। तो शटर पे एक बैनर देखा मैं। तो जब 2013 एंड में हाँ।
तो मैं देखने के बाद उनको रेंट के लिए बात किया, जो कि हमारे अल फरहान स्कूल हमीद साहब का हमीद बिल्डिंग साहब। था वो। तो फर्स्ट अप्रोच हो गया मैं उनको कॉन्टैक्ट नंबर लेके, वो वहीद भाई जो है उनके ओनर थे, हमीद साहब के फर्जंद। जी जी। वहाँ पे जो है बात करने के बाद इंक्वायरी किया, साइज़ पूछा, बाजू शॉप वालों से पूछा, तो उनको देखने के बाद वो साइड वालों को जब पूछा, मैं 12,000 रेंट बताया वो लोग शॉप का। 12,000। लेकिन ये शॉप का साइज़ जो है ऑफिस के लिए मेरे छोटा था, 12x12। तो उनको बात करने के बाद एक रिक्वेस्ट बेसिस पे या फिर जो भी है ड्यूरेशन, उस पे बात होने के बाद 6,000 में वो रेंट डिसाइड हो गया। 12,000 6,000। हाँ, नहीं 12,000 में जो है साइज डिफरेंट था, अच्छा अच्छा। 6,000 का 50% था। हाँ। तो 6,000 भी मेरे लिए डिफिकल्ट था वो टाइम पे 8,000 रेंट की पे सैलरी करना। पे हाँ, ये था। तो 6,000 एक बहुत बड़ा रिस्क था मेरे साथ। मेरे साथ जो है मेरा दूसरे सपोर्ट्स कुछ नहीं थे मेरे, सेल्फ डिपेंडेंट था मैं। मेरे वालिद साहब जो है रिटायर्ड हो गए थे, तो जो भी था मेरे ऊपर डिपेंडेंट था। तो जब मैं स्टार्ट किया 6,000 रेंट प्लस जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर मेरा ऑफिस का जो भी स्टेशनरी आइटम्स का खर्चा रहेगा या फिर अदर जो भी रहेंगे, उसके लिए ऑन एन एवरेज कुछ भी करना था मुझे वो टाइम पे एक मिनिमम 20,000 to 25,000 रुपीज़ मंथली स्पेंड करना था। तो स्लोली जब मैं स्टार्ट किया इनिशियली, तो मुझे प्रोजेक्ट्स आना स्टार्ट हुए। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे करते 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 मैं जब स्टार्ट किया प्रोजेक्ट्स, आज तक मेरे को जो है कंटिन्यूअस ऐसा कोई टाइम नहीं आया कि मेरे पास मैं फ्री टाइम बैठा हूँ। माशाल्लाह। कंटिन्यूअसली मेरे को 3 कैटेगरीज में प्रोजेक्ट्स आना स्टार्ट हो गए, मेरे डिज़ाइनिंग के भी, सुपरविजन के, एग्जीक्यूशंस के भी। तो टोटली जब से स्टार्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी मेरे पास प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह एक पेस पे ही है। तो खदीर एसोसिएट्स जब आप कंपनी स्टार्ट किए, तो वो जो 25,000 मंथली एक्सपेंडिचर आप बता रहे हैं, तभी 8 था। अच्छा, एग्जिट करते हो तो आपकी जॉब की सैलरी कितनी थी? मेरी एग्जिट के टाइम पे 12,000 सैलरी। 12,000। तो यही चीज़ मैं आपसे जो तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, एग्जिट आप 12,000 पे कर रहे हैं, जी, अब एक आप नया स्टार्टअप कर रहे हैं 25,000 का, तो गैप अप ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा है। तो 12,000 24,000 हो जाएंगे, ट्वाइस। तो ट्वाइस डबल है सीधा। तो आप कमा रहे हैं 12,000 और आपके माइंड में है कि हर महीना मुझे 25,000 पे एक्सपेंस करना है, इनकम तो दूर की बात है। तो ये सोचते ही भाई अरे यार होगा नहीं होगा, वो छोड़ो जान दे, जैसा चल रहा चलेंगे, कहाँ से 25,000 एक महीने की बात नहीं है, खोल कर फिर कल बंद करे तो फिर रिश्तेदार क्या लगताने रहते हैं। तो ऐसे माइंडसेट को कैसा, आप क्या जवाब देंगे हमारे यूथ्स को? मेरे अंदर जो है एक प्रेशर भी था और एक उम्मीद भी थी मेरे अंदर कि मैं कर सकूँगा। लेकिन उसके लिए मेरे वालिद साहब से मेरा डिस्कशन हुआ पर्सनल, तो वो मुझे सजेस्ट करते थे कि सीधा आप जो है गल्फ़ या अब्रॉड के लिए चले हाँ। जाइए, बेटर लाइफ के लिए। ऑलमोस्ट तो मैंने मैक्सिमम उनसे कहा पेरेंट्स था, की तरह। वो टाइम पे मुझे अच्छा याद है, मैं जब मेरे वालिद साहब से डिस्कस किया था, मैं उनके सामने जो है 2 इयर्स का टाइम लिया था। 2 इयर्स का? 2 इयर्स के लिए अच्छा। मैं ऑफिस ओपन करूंगा 2 इयर्स के लिए, हाँ। विद अ हैंड लोन ऑफ 2 लाख रुपीस। फिर मेरे वालिद साहब सिस्टर से? और मेरे वालिद साहब मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट किए थे एट द बिगिनिंग ऑफ माय न्यू ऑफिस सेटअप के लिए। तो वो जो हैंड लोन लेके मैं जब स्टार्ट किया, वो स्टार्ट करने के बाद जैसा जैसा स्लोली 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स जैसा जैसा टाइम गुजरता गया, तो मेरे अंदर भी एक इम्प्रूवमेंट आता गया और मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता गया। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज जो भी हूँ मैं, वो मेहनत, स्ट्रगल और मेरे जो है दुआएं। अच्छा, उस टाइम पे अगर आपकी इंडस्ट्री की बात की जाए तो लोग ये सोचते थे यार कौन जाए इंजीनियर के पास, नक्शा बनाए, डिज़ाइन बनाए, इधर से एक दीवार उठाओ, इधर की एक दीवार उठाओ, कितना है मापो, और गौंडी को बोले तुम इधर से मापो, इधर से मापो, दीवार उठाओ, दरवाज़ा लगाओ, जी, चलो वाला सीन था। मैं जब इनिशियल स्टेज में था ऑफिस का, तो उससे पहले काफ़ी दौर वैसा ही रहा है गुलबर्गा के रिलेटेड। जी बिल्कुल। पहले जो है आर्किटेक्ट्स की वैल्यू उतनी नहीं रहती थी, खास करके हमारी कम्युनिटी में। स्लोली स्लोली उसका डेवलपमेंट हुआ, जैसा कि स्टार्टिंग में जो है हर एक जो घर बनाते थे लोग, वो सेल्फ अपने खुद के इंजीनियर्स होते थे। ओनर्स जो है सेल्फ इंजीनियर होते थे, उनके जो है आर्किटेक्ट रहते थे कॉन्ट्रैक्टर्स, जो गौंडी गुत्तेदार बोलते हैं, वो लोग ही सेल्फ डिजाइन करते थे, पेपर पे स्केच करते थे, वही एग्जीक्यूशन। और पहले वो तरह के लैविश विलाज या बंगलोज या फिर उतना इन्वेस्टमेंट नहीं रहता था। स्लोली स्लोली क्या है, वहाँ से डिप्लोमा इंजीनियर्स, आईटीआई ड्राफ्टमैन इंक्रीज होते होते फील्ड जो है टोटली आर्किटेक्ट्स की तरफ रुझू हो गए। जैसा जैसा पब्लिक में अवेयरनेस आता गया, वैसा वैसा लोग स्पेसिफिक
आइडियाज़ के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, इंटीरियर्स के लिए, वो टोटली आर्किटेक्ट की तरफ मूव होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, फिर अभी यहाँ से आपको क्या लगता है कि यहाँ से इंडस्ट्री स्पेसिफिकली गुलबर्गा की बात की जाए तो कितना एक्सपैंड हो सकती है? और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो स्टेज है गुलबर्गा टायर 2 सिटी, इन नेक्स्ट 5 टू 10 ईयर्स इसका डबल हो जाएगा। डबल मुझे वैसा लगता है कि आने वाले नेक्स्ट डिकेड में, अभी 5 ईयर्स 2025 टू 35 30 या 35 तक ट्वाइस हो जाएगा, डबल सीधा। जी बिल्कुल। तो आपका सबसे पहला सक्सेसफुल प्रोजेक्ट आप किसको बोल सकते हैं, मतलब जहाँ पे आपको सेटिस्फाइड हो, हाँ मैं ये खदीर एसोसिएट्स बना के सही डिसीजन किया, ये फीलिंग कब आई आपको? मेरे अंदर, मेरे फील्ड के रिलेटेड मेरे अंदर एक अलग ही, मेरे अंदर इंस्पिरेशन या फिर एक जज्बा था कि मैं मेरे फील्ड को डिपिक्ट करने के लिए, शोकॉस करने के लिए मैं खुद वैसा बनना चाहिए पहले। तो मैं जब स्टार्ट किया प्रोजेक्ट्स, तो मैं फाइनल ईयर में भी था जब से भी स्टार्ट किया, उसके बाद में भी स्टार्ट किया प्रैक्टिसिंग इंडिविजुअल बंगलोज, विलास, रेसिडेंसेस, स्कूल बिल्डिंग जो भी करता था। साथ में मैं जो है 2016 में मेरा घर स्टार्ट किया। मैं आपका खुद का घर? खुद का घर। तो मेरा जो घर डिस्प्ले किया मैं, काफ़ी लोग मुझे मशवरा देते थे घर के लिए इन्वेस्टमेंट करना। बहुत सारे ताजिर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। हाँ, बहुत सारे लोग मेरे पीठ पीछे कमेंट्स भी किए हैं, वो मेरे कानों तक पहुँचे हैं। प्लस जो है दूसरे लोग मशवरा भी देते थे कि डेड इन्वेस्टमेंट्स घर के लिए। तो जो घर इन्वेस्टमेंट किया मैं, वो मेरे लिए एक मेरा मॉडल भी था, डिस्प्ले भी था। मेरा घर जब कंप्लीशन हुआ या ओपनिंग सेरेमनी थी, बहुत सारे लोग आए थे, वीआईपीज थे उसमें, वीवीआईपीज थे और बहुत सारे लोग थे। जब मेरा घर देखने के बाद वो लोगों को भी एक गट फीलिंग आती है कि ये बंदा कर सकता है। तो वो टाइम से थोड़ा बूस्ट हो गए मेरे प्रोजेक्ट्स। अच्छा, कि मुझे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया प्रोजेक्ट, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। आपके घर पे उस टाइम पे आप कितना इन्वेस्टमेंट किए थे? अभी वो टाइम पे अराउंड 2016 में स्टार्ट किया मैं, 2019 में ओपनिंग किया। तो अराउंड 2.5 ईयर मैं घर के लिए लिया। नोटबंदी का भी समय था बीच में। अच्छा, तो उस दौरान में जो है मुझे अराउंड 1.5 टू 2 CR 1.42 CR जो है मेरा इन्वेस्टमेंट रहा है, इंक्लूडिंग इंटीरियर्स और सब इक्विपमेंट्स के हिसाब। तो वो जो डिस्प्ले था मुझे, मेरे लिए एक लाइफ का एक बूस्ट था। वहाँ से मैं एक किक पॉइंट, किक स्टार्ट बोल सकते हैं, वहाँ पे एक पॉइंट था। और नेक्स्ट जो है सेकंड मेरा 2022 में मेरा जो न्यू ऑफिस मैं सेटअप किया हूँ, जो अब खदीर एसोसिएट्स MG रोड पर है, 80 फीट रोड पर जी, वो भी मुझे जो है एक रिमार्केबल मेरा प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं कि मेरे फील्ड ऑफ आर्किटेक्ट का एक एक्सप्लोजर भी है। अच्छा, तो मैं जो है मेरे फील्ड को डिपिक्ट करने, बताने के लिए लोगों को कि आर्किटेक्ट कैसे रहते हैं, उनका वर्क क्या रहता है, क्वालिटीज़ क्या रहते हैं, उनका डिज़ाइनिंग पार्ट क्या रहता है, वो बताने के लिए शोकॉस किया था कि मेरा एक फर्म है खुद जो है, मेरा ऑफिस में वैसा बना के बताया। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा किक पॉइंट, वो सेकंड पॉइंट रहा। अच्छा, तो मतलब ये काफ़ी लोग कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। नहीं, तो खास करके मेरे फील्ड में दिखावा ज़रूरी है। इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर मेरे वर्क्स बताने के लिए, बिल्कुल बोलकर खाली ओरली नहीं कर सकते हम। एक थोड़े टाइम तक हम क्या सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन मेजर जब तक आपका वर्क नहीं बताएंगे लोगों को, तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक फॉर एग्जांपल, एक अगर कोई क्लाइंट रहता है, तो मिनिमम आज की डेट में एक 30-40 या फिर 40-60 घर बना रहे हैं या डुप्लेक्स बना रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज 25 टू 2 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है। तो वो लोग अपनी जमा पूंजी या फिर अपना जो इन्वेस्टमेंट है, अगर एक भरोसे पे किसी के कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट जो है हमारे ऊपर एतबार, ट्रस्ट आना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। तो भरोसा हासिल करने के लिए हम अपने क्वालिफिकेशन के साथ साथ अपने वर्क्स या फिर प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करना ज़रूरी है। बिल्कुल, वो जब तक नहीं होगा तो आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे लोग। ठीक है, आर्किटेक्ट में देखिए एक चीज़, जैसा आप स्टार्ट में मुझे बोल रहे थे और विजन भी दे रहे थे अपने यूथ्स को आर्किटेक्ट इंडस्ट्री से, कि ये आपकी जो फील्ड है कि आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ये कॉपी पेस्ट नहीं बोल सकते आप, ये फील्ड का जो है एक जो है आर्किटेक्चर में जो है, अभी यूजुअली आप देखते हैं कि छोटे घर हैं या फिर जो भी हैं बिल्डिंग्स, सिविल इंजीनियर्स भी करते हैं या फिर दूसरे ITI ड्राफ्टमैन भी करते हैं, या सेल्फ ओनर्स भी जो है जिसको नॉलेज रहता है, वो लोग भी एग्जीक्यूशन करते हैं। लेकिन आर्किटेक्ट को लेकर करने में और दूसरों को करने में ये डिफरेंस रहता है कि आर्किटेक्ट के अंदर जो है 3D विजुअलाइजेशन रहता है। हाँ। आगे बिल्डिंग बनने के बाद उसका व्यू कैसा रहेगा
और उसमें एलिमेंट्स रहते हैं जो हमारे को सिखाए जाते हैं स्टडीज़ के दौरान, जिसमें जो है हायरार्की, सॉलिड, वाइड्स, मासिंग, ये जो कंपोनेंट्स बिल्डिंग्स में रहते हैं वो मेजर है। उसके साथ साथ जो है, ये तो एस्थेटिक पार्ट हो गया, उसके साथ साथ जो है स्पेस यूटिलाइजेशन रहता है और उसके अंदर वेंटिलेशन रहता है, विंडोज पोजिशनिंग, डोर पोजिशनिंग, ओपनिंग्स, फर्नीचर लेआउट्स, और इसके साथ साथ काफ़ी सारे ड्राइंग्स रहते हैं, इलेक्ट्रिकल लेआउट्स, प्लम्बिंग शेड्यूल्स, डोर विंडो शेड्यूल्स, ब्रिक वर्किंग लेआउट्स, और उसमें जो है एस्थेटिक्स। तो ये सब जब क्लब होता है तब जाके एक बिल्डिंग का एक शेप आता है। ऐसा नहीं है कि हम नेट पे एक फोटो देख लिया तो सेम। काफ़ी सारे लोग आते हैं हम अपने पास भी, वो उनका रिक्वायरमेंट्स 30-40 की प्लॉट या 40-60 की रहता है, लेकिन 100/100 का एक एलिवेशन इमेज लेकर आते हैं कि सेम सर हमारे को ऐसा ही होना है बिल्डिंग। तो उनको समझाने में बहुत सारा टाइम लगता है, उसको कन्विंस करने के लिए। आर्किटेक्ट के फील्ड में जो है एक लाइन, यू शुड कन्विंस हिम और कंफ्यूज हिम। तो ये जो मोटो रहता है कि 99% लोग क्या चाहते हैं, हम आर्किटेक्ट फ्रेटर्निटी से कन्विंस करने का ही सोचते रहते हैं। थोड़े जगहों पे क्या है, आर्किटेक्ट्स को क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनके थोड़े पॉइंट्स वैलिड भी रहते हैं जो एक्सेप्ट करना रहता है। सही। काफ़ी सारे आर्किटेक्ट, दूसरे लोग बोलते रहते हैं मुझे आके, साहब आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो आपके अंदर पेशेंस है, या फिर जो आप सुनते हैं, वो मैं दूसरे जगहों पे भी देखा हूँ, हमारे रिश्तेदार में भी देखा हूँ, उनके प्रोजेक्ट में, वो आपके अंदर टोटली अलग है। आप सुनते हैं, दूसरे लोग नहीं सुनते। सुनना अलग है, अपनाना अलग है, उनको कन्विंस करना अलग है। सबसे मेजर फैक्टर जो रहता है सब्र, पेशेंस, वो मेरी फील्ड में जो है, आर्किटेक्चर फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। नहीं, गुलबर्गा में एक मार्केट देखी जाए तो गुलबर्गा में रियल एस्टेट मार्केट बहुत बड़ी है जी। जहाँ से मैं देख रहा हूँ कि एक गुलबर्गा का जो जीडीपी अगर मार्केट कैपिटल अगर देखेंगे तो गुलबर्गा में रियल एस्टेट बहुत की रोल प्ले करता है। तो रियल एस्टेट, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद आर्किटेक्ट, डिज़ाइनिंग, ये मतलब ये फील्ड से आप रिलेटेड हैं। जिस तरीके से रियल एस्टेट एक्सपैंड हो रहा है, आपको क्या लगता है कि आर्किटेक्ट इंजीनियर्स जो इन फ्यूचर आ रहे हैं, या फिर जो आर्किटेक्ट इंजीनियर्स अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन लोगों के लिए स्कोप्स बढ़ेंगे? जो लोग बाहर जा रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्या ये कोरिलेशन है? ये फील्ड जो है रिलेटेड टू सिविल एंड आर्किटेक्चर एक ही फील्ड आती है, लेकिन इसमें क्लासीफाई होकर सेक्टर्स अलग अलग हैं। अच्छा। रियल एस्टेट में टोटली जो है ये प्लॉट्स का बिजनेस रहता है जी। उसके बाद जो है डेवलपमेंट मीन्स डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, जो कि जो है प्लॉट को लेके जो है डेवलप करते हैं, वो बिल्डर्स होते हैं। और एक थर्ड जो रहता है अपना प्योरली सेल्फ डिजाइनिंग, सेल्फ अपने लिए जो बनाते हैं, विलाज हैं, टाउनशिप्स हैं, या फिर जो भी पब्लिक बिल्डिंग्स है, वो आते हैं थर्ड कैटेगरी में क्लाइंट्स। तो ये तीनों फील्ड में एक ही है, लेकिन क्लासीफाई अलग अलग हुआ है। भाई, गुलबर्गा की रियल एस्टेट मार्केट इंक्रीज होने से आप लोगों के मार्केट को भी इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता? ऑब्वियसली रियल एस्टेट जैसा बूस्ट होगा तो कंस्ट्रक्शन भी, वो रोटेशन जो जीडीपी रहता है अपना, टोटली जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा तो वो ऑब्वियसली सब लोग को ही बेनिफिट रहेगा। जो सिटी में रहते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन रहने दीजिए या फिर अपने फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर या सिविल कंस्ट्रक्शन, जो भी है उनको सबको बेनिफिट रहेगा उससे। एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि गुलबर्गा में यार ऑलरेडी इतने इंजीनियर, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स हैं, ऑलरेडी खदीर एसोसिएट्स इतना बड़ा नाम है, सारे उनके पास जाते हैं। एक और भी रेपुटेड आर्किटेक्ट इंजीनियर्स हैं, तो फिर हम अपना नया स्टार्टअप करेंगे तो हमें कौन बिजनेस देगा, हमारी मेहनत पे क्या होगा? तो ये इस पे आप कैसे यूथ को कैसे इसका मैसेज देंगे? आप जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो डे 1 में ही आपको प्रोजेक्ट्स आना ज़रूरी नहीं है जी। एक स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, आप जो बोलते हैं, तो वो ड्यूरेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। वहाँ पे आपको जो है पेशेंस रखना चाहिए, और स्ट्रगल जो है ये फील्ड में बहुत ज़रूरी है। आप अपना वर्क, मेहनत, डेडिकेशन से अगर आप शोकॉस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास कस्टमर्स या फिर क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि ऑफिस ओपन हो गया, विंडो शॉपिंग जैसा रहता है, देखते हुए अंदर आएंगे, ऐड डाल दिया आप अंदर आएंगे, सोशल मीडिया पे ऐड दे दिया आपके पास आएंगे, वैसा कुछ नहीं। ये खाली विंडो शॉपिंग होते रहेगी। आपको जो मेन पब्लिसिटी है, आपका वर्क रिफ्लेक्ट कर देगा, और जो है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी सबसे इम्पोर्टेंट है ये फील्ड में। आप में अगर मेरा फॉर एग्जांपल ऑफिस में मैं घर से स्टार्ट कर रहा हूँ तो भी मेरे पास प्रोजेक्ट्स आएंगे, क्यों कि मेरे पास जो है मेरा वर्क है, मेरी काम मेरे पहचान है। तो जब मेरा वर्क बताऊंगा मैं तो लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, आपके अंडर में कितने लोगों को आप सिखा रहे हैं, या फिर कितने लोगों को आप अभी तक सिखा चुके हैं?
कितना आपका यूथ की तरफ, कम्युनिटी की तरफ कंट्रीब्यूशन रहा? मेरे पास जो है, मेरी जब ओल्ड ऑफिस थी, मेरे पास जो है अराउंड 6 to 7 years में बिफोर, अब अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे जो है 11 years कंप्लीट हो चुके हैं ऑफिस डाल के। तो उस दौरान में मेरे पास जो है इंटर्न्स बहुत सारे लोग आते हैं, इंटर्नशिप के लिए भी आते हैं, फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर के, सिविल इंजीनियर से भी आते हैं, उनको फाइनल सेमेस्टर इंटर्नशिप करना ज़रूरी होता है। और उसके दौरान आईटीआई ड्राफ्टमैन भी आते थे मेरे पास, और जो है जूनियर आर्किटेक्ट्स, अब सीनियर आर्किटेक्ट्स भी हैं। तो ऑन एन एवरेज मेरे पास जो भी मिलता आते हैं लोग, उनको मैं मिनिमम नॉलेज या जो भी हो सकता है मेरे पास से मैं नॉलेज देता ही रहता हूँ उनको। मतलब उसके लिए आप चार्ज नॉलेज करते देने हैं? से बढ़ते रहता है, कम नहीं होता, बिल्कुल। और उनकी दुआएं मेरे साथ रहती तो हैं। चार्ज करते हैं आप क्या है? चार्ज का नहीं रहता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। स्टाइफंड वो हम खुद हाथ से देना पड़ता है, जैसा कि सैलरीज रहते हैं हमारे आर्किटेक्ट्स में, जूनियर आर्किटेक्ट, सीनियर आर्किटेक्ट। इंटर्न्स को क्या है, उनको सैलरी नहीं रहती है, ना लेना रहता है ना देना रहता है। अच्छा। उनको नॉलेज देना रहता है बस। तो मतलब इसके अलावा भी आप गुलबर्गा के यूथ्स को एज एन इंटर्नशिप हो या फिर कुछ भी बेसिक स्टार्टअप हो नॉलेज के लिए, तो वो भी आप सपोर्ट करते आ रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करता हूँ, और कैरियर गाइडेंस भी मैं करता हुआ हूँ, अच्छा। आया हूँ। जैसा कि अभी थोड़े रिलेटिव्स रहते हैं या उनके फ्रेंड सर्कल्स में रहते हैं, कोई दूर के रिश्तेदार रहते हैं, वो लोग कभी भी पीयूसी होने के बाद या 10th होने के बाद अपने बच्चों को मेरे से रब्ता कराते थे कि आगे ये बच्चा जो है हमारा आर्किटेक्चर करना चाह रहा है या मेडिकल करना चाह रहा है या फिर जो भी स्ट्रीम में जाना चाह रहा है, तो उनसे मुझे मिलाते थे। तो मैं उनको, उनका मेरा फर्स्ट ओपिनियन यही रहता था कि बच्चे को इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है। जी जी। फर्स्ट जो है बच्चों को जो है फर्स्ट उनके इंटरेस्ट पे छोड़ना चाहिए, फिर नेक्स्ट जो है उसको कंसंट्रेशन की तरफ लाना है। फिर अच्छा, ये इसके अलावा और भी, अगर क्योंकि पीडीए कॉलेज हो या फिर अभी अप्पा कॉलेज में भी आए हैं, तो वहाँ पे 50-100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो गुलबर्गा में इसके अलावा भी और भी कहीं इंटर्नशिप प्रोवाइड होती है या फिर मेजॉरिटी लोग कहीं और जाते हैं कि कैसे होता है? मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को यही गाइडेंस रहता है कि यूजुअली मेरे पास जो है फीमेल स्टाफ आते हैं इंटर्नशिप्स के लिए, फीमेल? क्योंकि उनको मेट्रोज में या कहीं पे जाने के लिए दिक्कत होती है, तो वो लोग प्रेफर गुलबर्गा करते हैं। और जेंट्स के लिए, बॉयज़ के लिए मैं ज़्यादा वो लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि वो लोग फर्स्ट मेट्रो सिटीज़ पे कंसंट्रेट करें। अच्छा, मेट्रो सिटी। डायरेक्ट जब फर्स्ट स्टडीज़ कंप्लीशन की तरफ रहते हैं, तो हम माइंड अपना जो है नैरो रहता है, तो उसको ब्रॉड करने के लिए हम जो मेट्रो सिटीज़ में जब जाएंगे तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स वास्ट रहेंगे, ऑप्शंस आपको हाई राइज बिल्डिंग्स भी रहेंगे, इंटीरियर्स भी रहेंगे, मटेरियल एक्सपोजर भी रहेगा आपको, तरह तरह की डिज़ाइनिंग फील्ड भी रहेंगे, और स्टाफ भी रहेगा आपको, और गाइडेंस भी रहेगा। यहाँ पे जो है गुलबर्गा में एक लिमिटेड वर्क रहता है, उतना एक्सपोजर नहीं होता है। यूजुअली जो ट्रेनीज या फिर अपने न्यू कमर जो न्यू ज्वाइनिंग रहते हैं, उनके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा कि फर्स्ट वो मेट्रो के लिए ट्राई करें, उसके बाद में आपका अपना खुद का सेटअप करना है तो वो लोग आप आके नेटिव को कर सकते हैं। अच्छा, मेट्रो सिटीज़ की जब आप बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली कौन से 2-3 सिटीज़ आप सजेस्ट करेंगे? अब हमारा जो रीजन है हैदराबाद कर्नाटका, जो कल्याण कर्नाटका रीजन जाना जाता है गुलबर्गा, यहाँ पे जो है नवाबी स्टाइल ज़्यादा रिलेटेड है, रिफ्लेक्ट है। हैदराबाद चले जाइए। तो ज़्यादा खास करके मैक्सिमम लोग को खाने पीने और रहने की ज़्यादा तकलीफ होती है, जो गुलबर्गा में पला बड़ा है बंदा, तो उसके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल और नियरेस्ट प्लेस, रीचेबल, इजी एक्सेसिबल बोल सकते हैं आप, हैदराबाद। नेक्स्ट बेंगलोर, थर्ड जो है आप मुंबई भी जा सकते हैं, पुणे भी जा सकते हैं, और काफ़ी सारे मेट्रो सिटीज़ भी जा सकते हैं। अच्छा, ये इसके अलावा सिविल इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स भी बहुत गुलबर्गा में हैं, या फिर कुछ ऐसे सिविल इंजीनियर्स जो बाहर जॉब की तलाश में गए हैं, जी, तो उनको जॉब नहीं मिल रहा है, कुछ आके यहाँ पे स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन फील्ड में कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? सिविल इंजीनियर्स रहने दीजिए या आर्किटेक्ट्स रहने दीजिए, जो भी अपना फील्ड में एक्सपोजर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मैं जैसा बताया कि रिस्क फैक्टर फर्स्ट जो है, रिस्क फैक्टर रिस्क फैक्टर रहता ही है 100%, जिसको बैकअप नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको फील्ड में टाइम देना रहेगा। सिर्फ अगर यहाँ पे लोकल मार्केट ऐसी है कि हम सिर्फ अगर कमर्शियल बेसिस पे आप कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो एक बार आते हैं लोग, नेक्स्ट टाइम कट हो जाते हैं, तो उनको फ्री हैंड भी देना है और अपना स्टार्टअप भी करना है, तो थोड़ा लीनियंसी रख के ही मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, आप वापस आपके ऊपर आते हैं, खदीर एसोसिएट्स के ऊपर। तो खदीर एसोसिएट्स एज अ फर्म, उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप किसको मानते हैं?
बड़े प्रोजेक्ट्स काफ़ी रहे हैं वन ऑफ द अल्हम्दुलिल्लाह। बिगेस्ट प्रोजेक्ट जिसको आप अपने लिए मानते हैं, इन टर्म्स ऑफ सक्सेसफुल हो, डिज़ाइन के जी, मामले में हो या फिर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल गेन्स के मामले में हो? मैं स्टार्टअप किया क्यूपी ग्रुप से। अच्छा, क्यूपी ग्रुप बड़े से। प्रोजेक्ट्स मेरे जब स्टार्ट हुए, क्यूपी ग्रुप जो एमएस के मिल के जाना जाता है, जी हाँ, क्यूपी। उनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मैं 2013 से स्टार्ट किया, बिफोर ऑफिस से ही। हुँ, तो मेरा जब प्रोजेक्ट्स थे अपार्टमेंट्स के, एक फ्रेशर को अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स मिलना एक थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। जी। तो वो स्टेज में क्यूपी ग्रुप मुझे काफ़ी सारा सपोर्ट रहा है क्यूपी ग्रुप का। हुँ, वहाँ पे अपार्टमेंट्स किया मैं उनके, बहुत सारे अपार्टमेंट्स किया। उसके बाद में उनके फंक्शन हॉल भी किया मैं, हुँ, और उनके ऑफिस बिल्डिंग्स, उनके हॉस्पिटल बिल्डिंग्स। हुँ, उसके साथ में जो है मैं वहाँ से जैसा जैसा मेरा ग्रोथ होता गया, तो काफ़ी सारे लोग मुझे पहचान में आना शुरू किए। तो वहाँ से जो है मैं हमारे गौस बाबा जो है उनका कल्याण मंडप का, एनजे कलबुर्गी कल्याण मंडप, वो भी हाँ, प्रोजेक्ट किया। वो भी एक मेरा मेगा प्रोजेक्ट है। और उसके बाद जो है हमारे यादगीर में, जी, वहाँ पे भी जो है मेरे कन्वेंशन सेंटर्स है, हाँ, रॉयल ग्रीन, रॉयल रोज़, 2 जी, फंक्शन हॉल है, एक वेज, एक नॉन-वेज। हाँ, और काफ़ी सारे हॉस्पिटल बिल्डिंग्स, हुदा हॉस्पिटल है, हमारे आयशा मैटरनिटी है, हाँ, और जो है वॉलनट हाउस है एशियन बेकरीज़ के, अच्छा उनके वालनट, बेकरीज़ हैं, और कनिष्का ज्वेलर्स हैं, हाँ, और दूसरे अपार्टमेंट्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स और इंटीरियर प्रोजेक्ट्स। काफ़ी मेरे जो है डिपार्टमेंटल, जैसा कि पुलिस डिपार्टमेंट के भी वर्क्स हैं, और हमारे दूसरे डॉक्टर्स के भी वर्क्स हैं, बिजनेसमैन्स के भी वर्क हैं। करीम मुछाले वालों का भी जो है साहब का, जी, उनके भी प्रोजेक्ट्स किया हूँ। मार्केट के शोरूम्स भी हैं, एमआई नोवेल्टीज़ भी हैं, और रिलीजियस स्ट्रक्चर भी मस्जिद के भी हैं, जैसे कि मकबरा मस्जिद है, अच्छा मकबरा और मस्जिद, काफ़ी सारे मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह, जभी भी मेरी एक ख़ासियत है कि जब कभी भी मेरे पास जो है मस्जिद का वर्क आता है, जी, तो एक 2-4 प्रोजेक्ट फिर उसके साथ प्राइवेट मेरे अटैच होते हैं। तो माशाल्लाह, मस्जिद और मदारिस या फिर रिलीजियस स्ट्रक्चर के जो भी वर्क रहते हैं मेरे पास, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस रहती है उसकी। अच्छा। ये अगर मस्जिद सा, मदरसा या फिर रिलीजियस कोई भी स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो आपके दिल के करीब कुछ जगहों पे इमोशंस भी कनेक्ट हो जाते हैं। जी, तो ऐसा कौन-सा प्रोजेक्ट है स्पेसिफिकली रिलीजियस पर्सपेक्टिव में आपके? मेरा रिलीजियस का जो है लास्ट ईयर का जो प्रोजेक्ट रहा है, मेरा मकबरा मस्जिद का। अच्छा, तो मैं टोटली डेडिकेटेड, वो एक एंशिएंट पुरानी ख़दीम मस्जिद थी, जी। और ड्यूरेशन भी बहुत शॉर्ट था। हुँ, और उसके ओनर हमारे मसीह जागीरदार साहब ने हाँ, मेरे ऊपर भरोसा करके टोटली फ्री हैंड मुझे, एक 1 महीने से 1.5 महीने के दरमियान का पीरियड था। हुँ, तो डे एंड नाइट करके रेस्टोरेशन भी किया हूँ मस्जिद का, उसको फिर उसको अपग्रेड भी किया हूँ। हाँ, 1-1.5 मंथ में ही किया हूँ। वो अच्छा, एक मस्जिद है। अब रिसेंटली एक चितापुर की एक मस्जिद है, हाँ, वो भी रेनोवेट कराया हूँ मैं। हाँ, यही रमज़ान में उसकी भी इफ्तिताह हुई है। माशाल्लाह। तो ये 2 मसाजिद आपके जी। दिल के करीब हैं। और एक जो मेजर मस्जिद, मेरी बड़ी मस्जिद चल रही है, अल्फ़ा सिटी ग्रुप की। अच्छा, अल्फ़ा सिटी जो एमएसके मिल में है, उनका भी काफ़ी सारा सपोर्ट रहा है। वो भी एक मेरे क्लाइंटेल में से एक है। हुँ, तो उनके अभी एक बड़ी मस्जिद आ रही है, अपकमिंग मस्जिद है। अराउंड जो है 30,000 स्क्वायर फीट की मस्जिद है, 30,000 स्क्वायर फीट। ग्राउंड प्लस 2। अच्छा, जी, वो भी एक प्रोजेक्ट आपके जी, अंडर में मेगा है। प्रोजेक्ट है। अच्छा, ऐसा आपके इंटर्न्स में एक होता है कि इस उस्ताद है, उस्ताद को शागिर्द जी, सिखाते हैं, जो इंटर्न्स हैं आपके हाथ के नीचे काम करते हो, आपके साथ काम करते हो। कभी-कभार ऐसा होता है या वो आपसे अच्छा काम कर देते हैं कभी-कभार। जी। ऐसा कोई है आपके नज़र में कि हाँ यार, ये तो मतलब मेरे से अच्छा कर रहा है माशाल्लाह? तो करना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है वो, लेकिन करने के लिए क्या है, हमारा गाइडेंस मस्ट एंड शुड रहता है जी, उनके ऊपर। लेकिन उसमें मेन अच्छा करना या बुरा करना नहीं है, गाइडेंस के साथ-साथ जो है वो हमारा जो आइडियाज़ रहता है वो विजुअलाइज़ करके जल्दी ग्रास्प करना, वो इम्पोर्टेंट रहता एग्ज़ैक्ट है। जो आप चाह रहे हैं वही वो डिलीवर ग्रास्पिंग करना। पावर सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। ग्रास्पिंग पावर इम्पोर्टेंट है। हुँ, वो हुँ। ग्रास्प जितना जल्दी करते हैं, उतना ज़्यादा हम कंसंट्रेशन थोड़ा लेस होता है अपना, वो फ्री हैंड कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स को। हाँ, तो ये क्योंकि जिस तरीके से आप फीमेल्स की बात किए थे इंटर्न्स की, तो ये फीमेल्स बहुत सारे हिचकिचाहट रहती है कि साइट विज़िट करें, जाके कंस्ट्रक्शन पे साइट पे देखें, फिर उनका डिज़ाइन लें, ये करें। ये सारी चीज़ें आपके सामने फीमेल्स की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स आती होंगी, तो मतलब आप उस टाइम पे उनको क्या समझाते हैं? मतलब थोड़ी-सी हेजिटेशन उनको रहती है? गाइड करता हूँ कि मैं फर्स्ट जो है प्रैक्टिकल एक्सपोज़र तो इम्पोर्टेंट है ही है फील्ड में, लेकिन उनको फ्री हैंड देता हूँ कि ऑप्शन अगर वो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, या नहीं तो ऑफ़िस वर्क। ज़्यादा जो है ऑफ़िस वर्क ही करते हैं वो सॉफ्टवेयर लोग। डिज़ाइनिंग पे? हाँ, ऑटोकैड, स्केचअप, वीरे या फिर लुमियन, अपने सॉफ्टवेयर जो रहते हैं वो वर्क ऑफ़िशियली वर्क ऑफ़िस से ही करते हैं ज़्यादातर। जी।
अच्छा, बाज़ वक़्त ये देखने को मिलता है कि जिस स्पेसिफिक इंडस्ट्री से बंदा बैचलर्स करता है, उसके बाद एक आध जो कोर्स होते हैं वो बंदे को किक स्टार्ट देते हैं। वैसे आर्किटेक्ट में कुछ कोर्सेज़ हैं जो बहुत अच्छा उसको स्कोप मिल सकता है। बहुत सारे हैं, जैसा कि अपने 3Ds के लिए है, हाँ, स्केचअप्स हैं, वीरे हैं, लूमियन है, एंडस्केप है। ये 3D विजुअलाइजेशन के लिए अब ट्रेंडिंग पे यही सॉफ्टवेयर्स हैं। आपको रेविट है इसमें, जी, गल्फ के लिए ज़्यादा जो है रेविट रेविट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोर्सेज़ हैं। ऑटोकैड तो बेसिक नीड है फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर के लिए। तो ये कोर्सेज़ अगर किसी को करना है तो आपका प्रेफ़रेंस सजेशंस कहाँ पे इनको आप भेजना चाहते हैं? ये कोर्सेज़ के लिए तो वो अपना पार्ट टाइम आप जो है हैदराबाद या मेट्रो सिटीज़ में कर सकते हैं, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट डिग्री, हाँ। डिग्री के साथ जो है ये सॉफ्टवेयर्स करेंगे तो बेहतर रहेगा। जी, और डिग्री करने के बाद ही अगर मैं बता रहा हूँ तो हैदराबाद सिटी ही प्रेफ़र करें। हाँ, सॉफ्टवेयर्स के लिए फर्स्ट प्रैक्टिस ही रहेगा, उसके साथ वो ऑटोमेटिक आपको लाइन मिलते रहेगी। हैदराबाद, मुंबई या ऑटोडेस्क जो भी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं वो गाइड करते रहेंगे। अच्छा, आपका कोई प्लान नहीं है ऐसा कि आगे एसोसिएट्स में ये भी एक मैं बच्चों को सिखाने के लिए नहीं, स्टार्ट वैसा तो करूँ? कुछ नहीं है। एजुकेशन सेक्टर में कोर्सेज़ मैं स्टार्ट करूँ? टोटली वो तो फील्ड में नहीं है, और सारे मेरे को बहुत सारे ऑफर्स भी आते रहे हैं कि रियल एस्टेट फील्ड में, या जी, कई लोग पूछते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं, आप पार्टनरशिप्स में हैं, फलां-फलां के साथ में हैं। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरी फील्ड को छोड़ के हटा नहीं, हुँ, ना अब मेरा जो है डेवलपमेंट या बिल्डर की लाइन में हो, इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे भी नहीं करा मैं, ना मैं करना चाह रहा बिल्डर्स के लिए, क्योंकि ये लाइन जो है मेरे साथ जो एसोसिएटेड मैक्सिमम बिल्डर्स भी रहते हैं, जी, जी। वो लाइन जो है डिसकंटिन्यू हो जाती है। अगर अच्छा, मैं जब वो उनके प्रोफ़ेशन में मैं इंटरफेयर करना शुरू करूँगा, तो वो एज़ एन आर्किटेक्ट नहीं, एज़ ए बिल्डर सोचेंगे मेरे बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब फिर वो आपका जो खदीर एसोसिएट्स का एक आर्किटेक्ट का माइंडसेट लोगों का एक इमेज बना है, फिर वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ भी बिल्कुल, सही जा है। सकती है। नहीं, इसके अलावा रियल एस्टेट में तो लोग कहते हैं, "अरे खदीर भाई इतना करें, थोड़ा एक लेआउट में थोड़ा बहुत लेके चीरी लेके जी। रख लियो, क्या तो भी करो ऐसा।" वो तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे कर सकते हैं आप, लेकिन लेआउट डेवलपमेंट्स करना नहीं है मुझे, रियल एस्टेट में आना नहीं है, ना आया मैं, ना आऊँगा, और साथ में जो है ना बिल्डर बनना है, ना बिल्डर बना मैं। जी, जी। मुझे प्योरली फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर उससे लगाव है, तो मैं अपनी फील्ड को ही ज़्यादा प्रेफ़रेंस देता हूँ। और कई सारे लोग मुझे क्वेश्चंस भी करते हैं कि आपका फ्यूचर जो है कुछ पॉलिटिक्स की तरफ दिख रहा है, आप हाँ, ऐसा कॉरपोरेशन या कुछ पोस्ट के लिए या फिर पार्टी के लिए आप ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या? मैं वही कहता हूँ सब लोगों को, मेरा जो है पर्सनल इंटेंशन पॉलिटिक्स से कुछ नहीं है। पॉलिटिकल लोगों से मेरा अटैचमेंट्स है, जो आफ्टर फ्री आवर्स, मेरा ऑफ़िस वर्किंग आवर्स के बाद आफ्टर 6-7 के जो है, मैं उनके साथ एसोसिएटेड रहता हूँ, उनके वर्क्स रहते हैं, और वो मेरे क्लाइंट्स भी हैं काफ़ी जी, जी। सारे। तो उनके साथ मेरा वर्क्स भी चलते हैं, प्राइवेट वर्क्स भी चलते हैं, उनके रेज़िडेंशियल वर्क्स भी है, और जो है मैं उनके साथ में रहता हूँ। नहीं, नहीं, ये तो सोशल, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये वन ऑफ द आपका की पार्ट है बिज़नेस का। जब आप सोशलाइज़ होंगे, कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, फिर वहाँ से आपके सेल्स जनरेट होगी। ये तो जी। एक पार्ट ऑफ द आपके बिज़नेस कह सकते हैं। हाँ, पॉलिटिक्स की तरफ तो मैं सवाल करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो जी, नॉन बिल्कुल। पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस पर्सपेक्टिव पे है। फिर कभी इस पे हम आप डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल खदीर भाई, खदीर एसोसिएट्स की तरफ से आप स्पेसिफिकली आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर्स को क्या मैसेज देंगे? एक मोटिवेशनल मैसेज, नहीं ये फील्ड अच्छी है, इसको लगे हुए रहो, कोशिश करते रहो, क्या फर्स्ट तो इंटरेस्ट है जी, बंदे का, सेकंड जो भी आना चाह रहा है मोस्ट वेलकम है। आपके ये पास? फील्ड बहुत वास्ट फील्ड है। मेरे पास आना चाह रहे हैं तो मेरे पास आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जी, या फिर मेरे से कुछ मशवरा करना चाहते हैं तो ओपिनियन ले सकते हैं, या फिर कुछ गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, या फिर कुछ ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, या फिर डिज़ाइनिंग कराना चाह रहे हैं, तो कभी भी ऑलवेज़ वेलकम। जी, मेरे लिए कभी भी हेल्प करने के लिए मेरे दरवाजे कभी भी खुले हैं। जी। तो ये एक और भी मैसेज मैं इसको एलॉबरेट करते हुए कहूँगा कि अगर कोई भी आर्किटेक्ट इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, खदीर भाई ये बोल रहे हैं कि मशवरा करना चाह रहे हैं, सजेशंस लेके अगर स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, तो आप सजेशंस के लिए, गाइडेंस के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 कभी भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मशवरा के लिए या ओपिनियंस के लिए, या फिर करियर गाइडेंस के लिए रहने दीजिए, जी। या फिर अपने फील्ड का वर्क कुछ कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी मैं। अगर किसी को गल्फ जाकर एक नया एक्सपीरियंस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए भी आप मशवरे दे सकते हैं, या फिर गल्फ का जो रहा है मेरे साथ, मेरा जो प्रैक्टिकल रहा है मेरे साथ में, मैं गल्फ को कभी गया ही नहीं जी हाँ, वही। प्रैक्टिस के लिए। मैं हैदराबाद के लिए प्रैक्टिस को गया हूँ, वहाँ से फिर रिटर्न बैक टू नेटिव, जी। यहीं से मेरा स्टार्टअप है।
टिल डेट। तो फिर गल्फ के लिए एक अलग सब्जेक्ट है खदीर भाई के पास, तो वो अलग सेशन में हो सकता है हम लेकर आए आपके सामने। तो ये था हमारा सेशन। तो होपफुली सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए विजन हो या फिर इन टर्म्स ऑफ आइडियाज़ और बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आए होंगी। तो फिर एक बार खदीर भाई और खदीर एसोसिएट्स का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने हमारे कॉल को वेलकम करते हुए यहाँ पर आप आए और आपके एक्सपीरियंस को शेयर किया, आपकी स्टोरीज आपने शेयर की। मोस्टली हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपकी ये स्टोरी इंस्पायर करे हमारे यूथ्स को, और वो भी अपने आर्किटेक्चरल लाइफ में अपनी लाइफ को आर्किटेक्ट करें, डिज़ाइन करें खुद की लाइफ को और एक अच्छा सक्सेसफुल फ्यूचर बनाएं। तो यही मैसेज के साथ मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़।